बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही टेस्टी बना रहे हैं दाल चिकन के शामी कबाब। और ये रेसिपी जो हम आज घर पर बनाएंगे ये बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की बनेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को घर पर एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करेंगे। तो व्यूवर्स, आज देखिए ये हम शामी कबाब घर पर किस तरीके से इस रेसिपी को आसान तरीके से बनाते हैं। आइए व्यूवर्स, हम देखते हैं कि आज हमने ये रेसिपी किस तरह बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं दाल और चिकन के शामी कबाब, जो कि घर में बहुत ही आसान रेसिपी बन जाती है। ये हमने चने की दाल ली है, तकरीबन 600 ग्राम, और इसमें जितने इंग्रेडिएंट्स डलने हैं वो हम आपको बताते हैं। इसमें कम से कम 2 बड़े प्याज और तकरीबन 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का शामिल करना है। और हमने इसमें रेड चिली 1 टीस्पून और साबुत सूखा धनिया 1 टीस्पून और तकरीबन 3 से 4 हमने साबुत लाल मिर्च डालनी है। और इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं वो 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हम लोगों ने सूखा धनिया ज़ीरा भुना पिसा हुआ डालना है। और इसमें हमने 1 टीस्पून चाट मसाला डालना है और 1 टीस्पून नमक का डालना है। और इसमें हम लोगों ने 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के शामिल करने हैं, 3 से 4 लौंग हमने शामिल करने हैं, 1 बड़ी इलायची हमने शामिल करनी है और 1 फूल हमने बादियात खताई का शामिल करना है। और अब हम ये दाल जो हम लोगों ने 600 ग्राम ली है, हम इसे कुकर में डालने लगे हैं। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लोगों ने इसे कुकर में शामिल कर लिया है। और ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं हमने इसमें शामिल कर लेने हैं। अब हमने इसमें तकरीबन 400 ग्राम हमने चिकन शामिल करना है, जिसे हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। मैं ये बोनलेस चिकन बीच में शामिल कर रही हूँ, आप चाहे तो हड्डी वाला चिकन भी शामिल कर सकते हैं। ये देखिए, हमने 400 ग्राम चिकन बोनलेस दाल में शामिल कर दी है। और हमने बाकी प्याज को स्लाइस किया था वो भी इसमें शामिल करने लगे, और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम इसमें शामिल करने लगे हैं। और साथ में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी हम सारे इसमें शामिल कर देंगे। हम लोगों ने चने की दाल को तकरीबन 2 घंटे पानी में भिगोया है। ये आप चाहे तो 1 घंटा भी भिगो सकते हैं, चाहे तो 2 से 3 घंटे भी आप भिगो सकते हैं। तो अब हम लोगों ने कुकर को सिर्फ 15 मिनट के लिए हमने फुल आंच पे हमने कुकर लगाना है। ये देखिए, हमें इसमें पानी थोड़ा सा कम लग रहा है और हमने इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर देना है, ताकि दाल और चिकन अच्छे तरीके से कुकर में गल जाए। हम लोगों ने कुकर को 15 से 17 मिनट तक लगाया था और उसके बाद ये दाल और चिकन अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसको, चिकन को और दाल को इस तरीके से मैश कर रहे हैं। अगर आप चाहे तो ग्राइंडर में भी मैश कर सकते हैं, या चॉपर अगर आपके पास मौजूद हो तो आप उसमें भी मैश कर सकते हैं। इसको हमने उतनी देर तक मैश करना है जितनी देर तक चिकन अच्छी तरीके से बीच में मिक्स नहीं हो जाता और पानी इसका ड्राई नहीं हो जाता। ये देखिए व्यूअर्स, हम लोगों ने चिकन और दाल को अच्छे से मैश कर दिया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर शामिल करेंगे और चॉप्ड 2 से 3 हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे। हमने 2 हरी मिर्चों को चॉप्ड कर दिया था। हमने इसमें 1 अदद अंडा डालना है। आप चाहे तो 2 अंडे भी डाल सकते हैं, चाहे तो 1 भी। ये देखिए, माशाल्लाह से
इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आया है। और हम इसमें 1 अदद अंडा शामिल कर रहे हैं। इसे थोड़ा सा ठंडा होने दिया करें और उसके बाद आप इसमें अंडा शामिल कर सकते हैं। जब अगर ये पेस्ट गर्म हो तो आप फ़ौरन से पहले अंडा शामिल नहीं कर सकते। अब हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है और फिर उसके बाद हम लोग इसके शामी कबाब बना देंगे। हमने इसके शामी कबाब बना दिए और अब हम इसको तवे के ऊपर तकरीबन 2 से 3 स्पून ऑयल के डाल के हम इसे तलेंगे। और इसे हम लोगों ने जब शामी कबाब बना रहे थे तो चाहे आप अपने हाथ में पानी लगा लें या चाहे आप ऑयल के साथ शामी कबाब को शेप दे सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले शामी कबाब को अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स इसमें लगाए हैं और फिर इसको हमने ये देखिए माशाल्लाह से कितनी जल्दी ये शामी कबाब पक रहे हैं। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारे शामी कबाब तैयार हो चुके हैं और हमने इसे डिश आउट भी कर दिया। आप इस रेसिपी को घर पे बहुत झटपट बना सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसका जायका और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। अगर आप ये रेसिपी इसी तरीके से बनाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी फैमिली को और आपको ये बहुत ही मज़े के दाल चिकन वाले शामी कबाब बहुत ही मज़े के लगेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।